चलिए दोस्तों, बात करते हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान की। तो आप सबको पता होना चाहिए कि आपके जो बोर्ड पेपर है वो आने वाले 2-3 मंथ बाद आपके बोर्ड एग्जाम है। तो सबसे पहले मैं लेसन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ जिस लेसन के, अगर आप उतने तैयार कर लेते तो इससे बढ़ के क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले आज बात करते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से तैयार करने आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि इससे पहले वाला जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था मलेरिया का जीवन चक्र, अर्थात इसका फिगर भी बताना था। मलेरिया का जीवन चक्र 2 भागों में कंप्लीट होता है, एक मॉस्किटो में, एक मैन में, अर्थात मनुष्य में और मच्छर में। दोनों को विद फिगर अच्छे से आपको बताना था, शायद 5 नंबर में पूछा गया था। तो आज आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं इस चैप्टर से, आप वो सब क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर, तो सबसे पहले आप परिभाषा तैयार कर लेंगे। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा याद कर लेंगे। इसके बाद रोग किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा, हेल्थ एंड डिजीज की परिभाषा अच्छे से याद कर लेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं, सबसे पहले देखो वायरस से होने वाले रोग में आप सबसे पहला याद करेंगे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV वायरस से होता है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और दूसरे नंबर पे कौन सा याद करेंगे तो चेचक याद कर लेंगे। तीसरा अगर बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं तो TB याद कर लेंगे और टेटनस याद कर लेंगे। और टाइफाइड हो गया तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया TB हो गया। TB के जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस याद कर लेंगे। इसका संचरण कैसे होता है, इसके लक्षण क्या, ये याद कर लेंगे। इसका प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मुख्य रूप से 2 रोग याद कर लेंगे। पहला कौन सा हो गया, सबसे पहला अमीबिया पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये याद कर लेंगे। और एक पायरिया याद कर लेंगे, एंट अमीबा झिंझी से 2 तैयार कर लेंगे प्रोटोजोआ से। इसके बाद कृमि से होने वाले रोग स्कारियोसिस तैयार कर लेंगे, ये वाला हो गया। इसके बाद दाद तैयार कर लेंगे, बहुत कम पूछा जाता है लेकिन एक बार देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि दाद किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। तो दाद किससे होता है, कवक से। कवक का नाम क्या, ट्रैकोफाइटा, ने भी याद कर लेंगे। अगला बात करेंगे मच्छर से होने वाले मुख्य रूप से 3 रोग हैं। 3 रोग में एक रोग हर बार पूछा जाता है, इस बार मलेरिया पूछ लिया था। देखो मच्छर से होने वाले रोग में आपको पहला जो याद करना है डेंगू याद करना है। इस समय डेंगू बहुत फैला, तो डेंगू के आने की संभावना हर हालत में है, तो डेंगू याद कर लेंगे। और डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हुए मच्छर का नाम याद कर लेंगे। मादा एडीज मच्छर से होता है। और इसका फैलाव कैसे होता है, फैलाव या संचरण बात करें, इसका कारक क्या है, इसकी रोकथाम क्या है, इसके उपचार क्या है। और जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है इसमें निरंतर कमी आती जाती है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें ब्लड में उपस्थित कौन सी प्लेटलेट्स निरंतर घटती जाती हैं, तो आप बता देंगे डेंगू है। इसके बाद भैया मलेरिया याद कर लेंगे। तो मलेरिया में 2-3 वैज्ञानिक हैं, रोनाल्ड रॉस हो गए और कौन से एग्लास नामक वैज्ञानिक हो गए, 3-4 वैज्ञानिक हैं, अच्छे से याद कर लेंगे। और इसका जो लाइफ सर्किल है 2 भागों में कंप्लीट होगा, मच्छर में और किसमें, मनुष्य में। तो इसका जो विद फिगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक इसकी क्रिप्टोजॉइड अवस्था होती है, ये सब अच्छे से याद कर लेंगे। दूसरे नंबर पे देखो जो आपका मलेरिया हो गया, मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। और तीसरे नंबर पे इसका जो कारक है क्या, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम की जितनी अवस्थाएं भारत में पाई जाती है, अर्थात प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरियाई हो गया, प्लाज्मोडियम ओवल हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो गया, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। दूसरे नंबर पे इतना आप तैयार कर लिए। इसके बाद जितने मैंने मच्छर से होने वाले रोग बताए हैं, इनके सब जो कारक होंगे ना, जैसे मच्छर से होने वाले रोग हैं तो इसके अगर बचाव होंगे सबके एक होंगे। जैसे क्या, नालियों को ढक के रखना चाहिए, नालियों में कीटनाशक डालना चाहिए, और क्या, कूलर के पानी को नियमित रूप से बदलाव करना चाहिए, मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, ऑल आउट का प्रयोग करना चाहिए, यही सब याद कर लेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मच्छर वाले तो हो गए, लेकिन अमीबिया पेचिस हर बार पूछी जाती है। इसके बाद इसमें आप तैयार कर लीजिएगा क्या, इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, खोज से क्वेश्चन बन जाता है कि ये बताइए TB के टीके का नाम क्या है, तो BCG हो गया। इसकी खोज किसने की, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन ने की। एड्स सबसे पहले किस देश में देखा गया, तो USA अमेरिका में देखा गया। इसकी खोज किसने की, डॉक्टर लुक मांटेगानियर ने की। सबसे पहले मलेरिया का पता किसने लगाया, तो कैप्टन रोनाल्ड रॉस ने लगाया। ये सब आप खोजे तैयार कर लेंगे। और जैसे पूछ लेगा टाइफाइड में कौन सा परीक्षण करते हैं, तो विडाल करते हैं। एड्स में कौन सा करते हैं,
तो एड्स में आपका कौन सा करते हैं, एलिसा करते हैं। कैंसर में कौन सा करते हैं, कैंसर में भी एलिसा करते हैं और कैंसर भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। कैंसर के प्रकार 4 प्रकार के, स्वायत्त कैंसर, लसिका कैंसर, सार्कोमास, कार्सिनोमा से भी अच्छे से आप देख लेंगे। दोस्तों यकीन मानिए अगर आप इतना तैयार कर लेते तो इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जिस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कमेंट कर दीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।